भारत का कोई रिप्रेजेंटेशन है, उसका नाम है भारतीय सेना। जो तिरंगा उठाता है उसको लाल चौक पहुंचने तक इतना मारा जाता है कि वो लाल चौक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आईएसआईएस का झंडा जगह जगह नजर आता है। ये आईएसआईएस के झंडे पे क्या लिखा हुआ है, कुछ आइडिया है? आईएसआईएस का एक काला सा झंडा है। ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपको पता भी होगी। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप जब बाहर जाएं, अहमदाबाद में जाएं, सूरत में जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, आपके इस सूबे के बहुत लोग बाहर हैं, उनको बताइए कि भाई मुसलमान मोहम्मद साहब का कार्टून किसी ने डेनमार्क में बना दिया था तो मुसलमानों को जबरदस्त गुस्सा था, तो फोड़ आगजनी हो गई, पूरी दुनिया में हुई। मैं बार बार ये बात पूछता हूं भाई कि मोहम्मद साहब की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा ये गलत बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपके पैगंबर हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि आईएसआईएस के झंडे पर ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और सर्किल में लिखा है मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये आतंकवादी AK-56 जो है वो लोगों को मार रहे हैं, कश्मीर में गैर मुस्लिमों को मार रहे हैं। अब तो बचे नहीं, जो कुछ बचे हैं वो फौज के नाम पे मार रहे हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों की आत्मा को जरा सा भी ये झकझोरते नहीं है कि जिस कलमे का जिक्र उनके कुरान मजीद में है, उस कुरान के कलमे को एक आतंकवादी संगठन अपना स्लोगन बनाता है और गोलियों से मारता है, लेकिन इस देश के मुसलमान उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। उतनी ही ताकत के साथ उसका विरोध करना चाहिए, उतनी ही ताकत के साथ मजम्मत करनी चाहिए जितनी ताकत के साथ डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया था और आपने हिंदुस्तान में आग लगाई थी, आपने लाहौर में आग लगाई थी। लेकिन एक इस देश के अंदर जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद साहब की फौज। तो अगर मोहम्मद साहब की फौज इस तरीके की है तो भारत के किसी हिंदू ने तो यह ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई है। यह एक ऐसे मुल्क ने बनाई है जिसे इस्लाम का बड़ा शौक था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। वो जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले रहा है, उसी के यहां वो लोग बैठे हैं जो जैश ए मोहम्मद बनाते हैं और जैश ए मोहम्मद के नाम पे पूरी दुनिया में टेरर फैलाते हैं। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता भाई, या कोई इस पे तकलीफ नहीं करता कि भाई जैश ए मोहम्मद में मोहम्मद साहब के नाम को क्यों घसीट रहे हो? यह गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। लश्कर तैयबा क्या है, अल-कायदा के जितनी भी तंजीमें हैं आतंकवाद की पूरी दुनिया में, या तो कुरान से उसका रिलेशन है, या हदीस से उसका रिलेशन है, या मोहम्मद साहब से रिलेशन है, या अल्लाह से रिलेशन है। लेकिन इस बात पे लोगों की तकलीफ क्यों नहीं होती? और इस बात पे क्यों तकलीफ होती है किसी एक ऐसे आदमी ने कि जिन साहब की शक्ल ही नहीं है, जिनकी कोई शक्ल नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मोहम्मद साहब ऐसे दिखते थे, इसने ऐसा कर दिया तो गुस्सा है। लेकिन उसके कार्टून के ऊपर आप आग लगाते हैं, लेकिन उसी मोहम्मद साहब के नाम से दुनिया में कत्ल गारत हो रही होती है, उसी मोहम्मद साहब के नाम से आप आतंकवाद फैलाते हैं और मोहम्मद साहब का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन एक प्रदर्शन नहीं करते भाई, एक प्रोटेस्ट नहीं करते, एक फतवा जारी नहीं करते आप। यह मक्कारी है। लिहाजा जब तक आपके शहर से लेकर पूरे देश में इस सेकुलरिज्म के चलते आप पिटे, आप मालदा हो तो खामोश रहें, आप कैराना हो तो खामोश रहें, आप रामपुर हो तो खामोश रहें, तो इस देश का हिंदू तब तक सेकुलर है जब तक मुसलमानों का कम्युनलिज्म बरकरार है। अगर आप ये कहें कि भाई ये आप नहीं कर सकते, ये गलत कर रहे हैं आप, तो हिंदू इंटॉलरेंट हो जाता है। तो हिंदू के भाग्य में यह लिखा हुआ है 7000 साल से कि आपको पिटना है, आपके साथ हम नाजायज भी करें तब भी मानना है, और आप अगर हमें रोकेंगे तो हम कहेंगे देखिए हिंदू समाज तो बहुत इंटॉलरेंट हो गया है। तो भाई अगर ये इंटॉलरेंट हो गया है तो मुझे लगता है इसको हो जाना चाहिए। और आप भी अजीब अजीब लोग हैं भाई, इस देश के लोगों का भी कमाल है भाई। हर देवी देवता की पूजा करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं, अलग अलग शेप में करते हैं। कहीं कोई देवी कहलाती है, कभी कहीं कोई देवता कहलाता है।
आपका कोई देवी देवता ऐसा है कि भगवान होने के बाद भी हथियार लिए खड़ा हुआ है? हर भगवान के हाथ में एक हथियार है। तो आपने क्या रास्ता निकाला? आपने कहा हम जो है हथियारों की पूजा करेंगे, लेकिन जब झगड़ा होगा तो हम डंडा चलाएंगे। तो ये कंट्राडिक्शन है आपका। आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन शस्त्र के बारे में नहीं जानना चाहते, तो शस्त्र कौन चलाएगा? तो शस्त्र चलाने की आज की जरूरत नहीं है। आज जो युद्ध होगा, आज जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, वो नरेटिव का युद्ध चल रहा है। वो इस सोच का युद्ध चल रहा है कि आपके यहां कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं दूर हो गया। बड़े शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने सही वक्त पे डॉक्टर को भेजा ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो गया। इसलिए इस मुहिम को बनाए रखिए, कुरान मजीद पढ़िए, सच बात कहने से मत डरिए। आप 500 लोगों में बैठे हो, 5000 में बैठे हो, मैं तो 12 साल वहां रहा था जो इस्लामिक मुल्क बनाए, वहां भी अजब किस्म का इस्लाम है। पहली राजधानी बनाई, उसका नाम रखा इस्लामाबाद, वहां से इस्लाम पूरी तरह गायब है। लाहौर की सड़कों पे घूमता हूं तो लिखा होता है कलमा चौक, कलमा लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। पंजाब असेंबली के बाहर एक बड़ा सा उसमें कुरान मजीद रखा हुआ है। तो कुरान शरीफ रखा हुआ है, इस्लामाबाद बना दिया, कलमा चौक बना दिया, लेकिन सब कुछ गायब है, इस्लामी नहीं है वहां पे। अब उनको लगता है कि हमने इस्लामिक मुल्क बनाया, जिस पर्पज से भी बनाया, गलत सही बनाया, लेकिन अब वो एक नहीं रह पा रहा। तो पहले बांग्लादेश बना, हमने तो नहीं बनवाया, हमने तो नहीं कहा कि भाई अब इसको अलग कर दें, आपके कारण हुआ। और कैसी कैसी नैरेटिव्स हैं कि पूरे पाकिस्तान में आपके मुल्क से कुछ लोग जो चले गए थे यहां से जल्दी जल्दी 47 में, वहां वो कराची में रहते हैं, मेरा हेडक्वार्टर वही था ऑफिस का। तो मैं सुनता देखता था तो मुझे सच में हंसी आती थी कि जो यहां से गए हैं अब उनकी गिनती 5% है, 5 या 6% है, और उस मुल्क में वो आज भी 2 दर्जे के हैं। हमने कहा कुछ हमसे भी सीख ले लो यार। आपने जो हमारे यहां भेजे, हमने प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपने चपरासी से डॉक्टर बनाने को तैयार नहीं हो। जितने वहां से आए हैं, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री हो मदन लाल खुराना साहब, अडवाणी जी, आई.के. गुजराल, राजेंद्र सच्चर, आप नाम ले लीजिए, जो वहां से आया है उसको किसी ने यह नहीं कहा कि तुम वहां से आए हो तो तुम 2 दर्जे को। लेकिन जो मुसलमान वहां गए थे, जो एक ही किताब को मानते थे, आज उनकी हालत यह है कि उनको 2 दर्जे का बना के रखा है, और वही उर्दू बोलते हैं। तो इस्लाम मुल्क को एक नहीं रख पाया, तो अब उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, और पूरे देश में 5% लोग उर्दू बोलते हैं, वो भी हमारे गए हुए, वो बाकी कोई बोलता नहीं है। अब उर्दू से भी काम नहीं चल रहा है, तो कश्मीर को आगे लाए। तो कश्मीर का सिलसिला पाकिस्तान की पंजाबी सरकार को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कश्मीर जिंदा रखना है। यहां पे उनको बहुत चिंता है भारत के मुसलमानों की, यहां कश्मीरियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक भी कश्मीरी नहीं है। वो बेचारा कश्मीरी जो है, जब मैं लाहौर में घूमता हूं तो मुझे लगता है कि कभी वो जो मीनारे पाकिस्तान है, जहां 1940 में पाकिस्तान बनने की करारदाद प्रस्ताव पास हुआ था, वहां बेचारा खड़े होकर चने बेच रहा है। सारे पंजाबी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस लेके रह रहे हैं, क्योंकि वहां 35A नहीं है, वहां 370 नहीं है। तो वहां तो आपने ऐसे बदला, और यहां भारत की सरकारों ने अपने निजी रिश्तों के चलते, जिसका जिक्र कर रहे थे सिंह साहब, आपने ऐसा कर दिया कि पूरे भारत के लोग वहां नहीं जा सकते, वहां बस नहीं सकते। उससे ज्यादा दुख की बात यह है, जो बात में 35A लॉट में आना चाहता हूं। आर्टिकल 35A 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक आदेश को भारत के संविधान में जोड़ा गया, और वो बाद में उसे 35A कहा जाने लगा। और आप झूठ, मक्कारी और मुनाफकत
इतनी जबरदस्त थी, इतने दानिश्वर आपके लीडर थे कि उन्होंने संविधान के अंदर एक जहां पर आर्टिकल 35A का जिक्र है, उससे आगे उससे पीछे कश्मीर का जिक्र नहीं है। 5 पन्नों के बाद जाकर के 370 का जिक्र है। 4 एडिशन में वो मिलता है, 4 एडिशन में गायब हो जाता है वो। अब आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहां है भाई ये। लेकिन हमने भी ट्रेनिंग वहीं से ली थी। लिहाजा जब तक आपके शहर से लेकर पूरे देश में इस सेकुलरिज्म के चलते आप पिटे, आप मालदा हो तो खामोश रहें, आप कैराना हो तो खामोश रहें, आप रामपुर हो तो खामोश रहें, तो इस देश का हिंदू तब तक सेकुलर है जब तक मुसलमानों का कम्युनलिज्म बरकरार है। अगर आप ये कहें कि भाई ये आप नहीं कर सकते, ये गलत कर रहे हैं आप, तो हिंदू इंटॉलरेंट हो जाता है। तो हिंदू के भाग में यह लिखा हुआ है 7000 साल से कि आपको पिटना है, आपके साथ हम नाजायज भी करें तब भी मानना है, और आप अगर हमें रोकेंगे तो हम कहेंगे देखिए हिंदू समाज तो बहुत इंटॉलरेंट हो गया है। तो भाई अगर ये इंटॉलरेंट हो गया है तो मुझे लगता है इसको हो जाना चाहिए। और आप भी अजीब अजीब लोग हैं भाई, इस देश के लोगों का भी कमाल है भाई। हर देवी देवता की पूजा करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं, अलग अलग शेप में करते हैं। कहीं कोई देवी कहलाती है, कभी कहीं कोई देवता कहलाता है। आपका कोई देवी देवता ऐसा है कि भगवान होने के बाद भी हथियार लिए खड़ा हुआ है? हर भगवान के हाथ में एक हथियार है। तो आपने क्या रास्ता निकाला? आपने कहा हम जो है हथियारों की पूजा करेंगे, लेकिन जब झगड़ा होगा तो हम डंडा चलाएंगे। तो ये कंट्राडिक्शन है आपका। आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन शस्त्र के बारे में नहीं जानना चाहते, तो शस्त्र कौन चलाएगा? तो शस्त्र चलाने की आज की जरूरत नहीं है। आज जो युद्ध होगा, आज जो युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है, वो नरेटिव का युद्ध चल रहा है। वो इस सोच का युद्ध चल रहा है कि आपके यहां कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं दूर हो गया। बड़े शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने सही वक्त पे डॉक्टर को भेजा ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो गया। इसलिए इस मुहिम को बनाए रखिए, कुरान मजीद पढ़िए, सच बात कहने से मत डरिए। आप 500 लोगों में बैठे हो, 5000 में बैठे हो, मैं तो 12 साल वहां रहा था जो इस्लामिक मुल्क बनाए, वहां भी अजब किस्म